सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हार्मोज की हालत क्या है। दोस्तों ईरान दबा के स्टेट ऑफ हार्मोज में लोगों को पेल रहा है, पूरी तरीके से उत्पात मचा चुका है। इसी उत्पात के बीच पूरी दुनिया भर में ऑयल और गैस की कीमतों को लेकर भारी बवाल मच चुका है और दोस्तों कई जगह पर भारी शॉर्टेज भी हो चुका है। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जज्बात में आके कुछ घंटे पहले एक ऐलान किया और कहा कि जितने भी शिप स्टेट ऑफ हार्मोज को क्रॉस करना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट देंगे और हमारी नेवी उनको खुद जाके वहां से क्रॉस करवाएंगे। उसमें ही फुदकते आए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी कहा कि हमारी 8 वॉरशिप अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में निगरानी करेंगे और कई सैन्य ठिकानों को उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया। अपने फाइटर जेट भी हाई अलर्ट पे कर दिया और स्टेट ऑफ हार्मोज की रखवाली के लिए उन्होंने निगरानी के लिए भेज दिया। इतना फड़फड़ाने के बाद में तो लोगों को लगा कि अब दुनिया की बड़ी ताकतें ये कह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, आसानी से ऑयल लेकर लाना ले जाना कर सकते हो, तो उन्होंने ईरान को हल्का आंकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही आज कुछ शिप ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त ईरान ने इनको निशाना बनाया और इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि अब आने वाली कोई शिप सपने में भी नहीं सोचेंगे कि ईरान के खिलाफ में जाके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्रॉस किया जाए। दोस्तों देर रात ईरान ने इजराइल के ऊपर कई बड़े हमले किए और इन हमलों के नजारे आप देख सकते हैं कि तेल अवीव की हालत इतनी खस्ता कर दी है, लेकिन इजराइल इन चीजों को छुपाता है। कल रात ईरान ने पूरे इजराइल के ऊपर हमले किए, लेकिन खास रिपोर्ट्स में तेल अवीव की बता रहा हूं कि इतनी खस्ता हालत कर दी है, लेकिन इजराइल हमेशा छुपाता है। भाई कितना छुपाएगा, लेकिन कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज आ ही जाती है जिससे हमको अंदाजा लग जाता है कि नेतन्याहू किस तरीके से नंगा हो चुका है और पूरी तरीके से दुनिया के सामने ही आ चुका है। दोस्तों अब नेतन्याहू दुनिया के सामने रो रहा है कि ईरान पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन इसलिए कर रहा है कि ये जो मिसाइल हमारे ऊपर मार रहा है उसमें क्लस्टर बम मौजूद है। लेकिन नेतन्याहू क्या भूल चुका है, क्या दुनिया भूल चुकी है? नेतन्याहू ने, इजराइल ने निहत्ते गाजा के ऊपर, मासूमों के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्लस्टर बम दागे थे जिनके पास पलटवार करने के लिए हथियार तक मौजूद नहीं था। क्या ये भूल चुका है? इसने कई लाख लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। क्या यह भूल चुका है कि वहां पर गाजा के अंदर इसने मासूमों का कत्ल किया, यहां तक कि इसने 3000 से ज्यादा लोगों को भाप बनाकर उड़ा दिया। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया खामोश थी और अमेरिका, यूएन, सब के सब ममालिक तमाशा बनकर देख रहे थे। लेकिन उसी तरीके से आज इजराइल की हालत हो चुकी है और ये दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि भाई ईरान वॉर का उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेशनल रूल के खिलाफ में जाकर हम पर बड़े बड़े हमले कर रहा है, जो ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करें, लेकिन उससे पहले इसके वीडियोस और स्टेटमेंट जरूर देख लें। They're coming down. One just about. We gotta go inside.
בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו. दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमान के अंदर सलाला पोर्ट मौजूद था जहां पर ऑयल स्टोरेज भी था और जहां पर एक पावर प्लांट भी था। वहां पर ईरानियन जो ड्रोन जाकर हिट हुआ है और बुरी तरीके से इसकी हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ओमान के अंदर ये तेल स्टोरेज और जो पावर प्लांट था वो किस तरीके से भड़का हुआ है। Binumbay Umberto. दोस्तों देर रात सिर्फ ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले नहीं किए बल्कि इजराइल ने भी ईरान के ऊपर बड़े बड़े हमले किए। और आपको पता है कि ये क्या करता है, बच्चों का कत्ल करता है, स्कूलों पे हमले करता है, हॉस्पिटल के ऊपर हमले करता है, यानी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को ये डैमेज करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। तो इसी तरीके से देर रात इसने फिर एक लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला किया। इसने 20 से ज्यादा स्कूलों के ऊपर हमला कर चुका है और 13 से ज्यादा हॉस्पिटल के ये निशाना बना चुका है। ये पहले तो कह रहा था कि मिनाब का जो स्कूल है वो ईरान की ही मिसाइल जाके हिट हुई है, लेकिन एक्सपर्ट और रिपोर्ट के मुताबिक यही है कि इसने 20 से ज्यादा स्कूलों को निशाना बना चुका है और 13 से ज्यादा स्कूल हॉस्पिटलों को डैमेज कर चुका है। एक और जो स्कूल ईरान के अंदर जिसके ऊपर यूएस ने अटैक किया है उसके कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का दोगलापन है, किस तरीके से ये मासूमों को निशाना बनाते हैं। इनकी तारीख गवाह है, ये हमेशा मासूम और निहत्तों के ऊपर वार करते हैं। दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।